नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। पोस्टल मिशन चैनल जीडीएस साथियों और अन्य पोस्टल साथियों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा करवाए जाने वाले तरह तरह के प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी करवाने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य सभी साथियों को आसान से आसान तरीके से तैयारी करवाने का है। जैसा कि हमें मालूम है, डाक विभाग द्वारा हर साल प्रमोशनल एग्जाम्स करवाए जाते हैं, जिससे बहुत सारे जीडीएस, पोस्टमैन, एमटीएस साथी प्रमोशन पाते हैं। पोस्टल मिशन चैनल के द्वारा आपको शॉर्ट और बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हर चीज हम लोग डिटेल में और विद एग्जांपल समझाएंगे और आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करने में मदद भी मिलेगी। तो आज की हम इस वीडियो में जीडीएस से एमटीएस का जो एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, जिसमें कि पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का और पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का होगा। तो हम जानते हैं पार्ट ए जो 60 मार्क्स का है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है पीओ गाइड पार्ट 1, जो 46 मार्क्स का होगा, जिसमें 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम ये समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ए में यही है। पीओ गाइड पार्ट 1 से क्या क्या पूछा जाएगा ये हम देखते हैं। पहले है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो संरचना है, पोस्ट ऑफिस कैसे कार्य करता है, वो सब इसमें आएगा। फिर है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितने तरह के होती है, बिजनेस आवर्स। उसके बाद हम देखेंगे आगे है पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग रूल्स, पैकिंग और सीलिंग से संबंधित जो रूल्स होते हैं वो। फिर है मेथड ऑफ एड्रेस लिखने का भी एक प्रॉपर मेथड होता है, उसके संबंध में क्या क्या रूल्स हैं। फिर है पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम आपको विस्तार से करवाएंगे। फिर है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मतलब जो सरकारी संस्थान द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता है उसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कहते हैं। फिर है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। उसके बाद इसी में ही पार्ट ई में ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा बैकबोन। फिर है बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, ये सब चीजें प्रोडक्ट एंड सर्विस में है, जिसमें स्टैम्प्स भी आएगा और बिजनेस भी इसी में है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो सब पार्ट हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। मेल्स जो है, मेल्स में क्या क्या कैटेगरी होती है, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पार्सल, मीडिया पोस्ट और इंटरनेशनल मेल। बहुत सी चीजें हमें शाखा डाकघरों में भी हमको डेली देखने को मिलती है। बाकी हम आपको हर चीज की जो भी रूलिंग है वो डिटेल में बताएंगे। और इंटरनेशनल मेल मतलब जो भी इससे नाम स्पष्ट है, इंडिया से जो भी बाहर डाक जाएगी और आएगी वो इंटरनेशनल मेल में कवर होगी। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दोस्तों बैंकिंग एंड रेमिटेंस भी एक अगला टॉपिक है। बैंकिंग से हम समझते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से संबंधित जो स्कीम्स हैं, जैसे एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन, पीपीएफ, ये सब स्कीम्स के बारे में हमने सुना होगा। इससे संबंधित क्या क्या रूलिंग्स है, क्या क्या इनके डिटेल्ड जो है वो हम आगे अपनी क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। एनएससी, केवीपी भी इसी का पार्ट है। और इसके बाद है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी पीओएसबी का ही पार्ट है। और बैंकिंग में आईपीपीबी भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर डोमेस्टिक मनी ऑर्डर और इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, ये रेमिटेंस में हम कवर करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। डाक विभाग दो ही तरह का इंश्योरेंस करता है, पीएलआई और आरपीएलआई। ग्रामीण लोगों के लिए आरपीएलआई होती है। उसके आगे चलेंगे हम, आएगा स्टैम्प्स फिलेटली। जो लोगों को स्टैम्प्स इकट्ठी करने का शौक होता है वो पीडीए अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, ये इसी में आएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो टॉपिक लास्ट आएगा वो है बिजनेस। डाक विभाग के जो बिजनेस क्या क्या है, जिसमें बिल पेमेंट्स है, टेलीफोन के बिल, बिजली बिल, आधार सर्विसेज भी डाक विभाग प्रोवाइड करता है। और उसके बाद बिजनेस पार्सल, जो बल्क कस्टमर्स होते हैं, प्राइवेट कस्टमर जो इसकी सुविधा लेते हैं। फिर दोस्तों 46 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा। और उसके बाद 14 मार्क्स जो पार्ट ए में बचेंगे, उसके 7 क्वेश्चन हमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस आएंगी
ये भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पार्ट बी पे। पार्ट बी जो है 40 मार्क्स का, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जैसा हमें पता ही है। तो पहला जो पार्ट बी में टॉपिक है वो है दोस्तों जीके का। जीके में 20 मार्क्स का जो सिलेबस है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तो जीके बहुत वास्ट है, बट फिर भी हमें आगे टॉपिक इन्होंने दिए हैं, तो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल। जीके में ज्यादा फोकस एनिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री पे और फ्रीडम फाइटर्स इन पे किया जाता है, करंट अफेयर, और हम आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर एथिक्स एंड मॉरल स्टडी भी इसमें कवर होगा, जिससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बचेगा मैथ्स। मैथ्स में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। मैथ में भी टॉपिक हमें दिए हैं बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, ये सब हम कवर करेंगे। तो ऐसे कुल मिला के हमारा एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का बनेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें आज के देखते हुए कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो हमें अपना एक एक प्रश्न के लिए भी दिल से तैयारी करनी है और पूरी मेहनत करनी है। और थोड़ा हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो जो डिपार्टमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है। तो एससी कैंडिडेट को, एससी एसटी को 33 मार्क्स लेने जरूरी है, 33%, 100 में से। ओबीसी को 37 मार्क्स लेने जरूरी है और यूआर को 40 मार्क्स लेने जरूरी है, मिनिमम मार्क्स है। और हमें एक ये भी बेनिफिट है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 50 के 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 100% एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और ये हमारा सिलेबस है दोस्तों। एक ही एग्जाम है जीडीएस एमटीएस के लिए। इसके बाद इसके संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न, डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हमें आप पूछ सकते हैं। और आपको सिलेबस से के अलावा भी डेली आपके जो कामकाज में, ऑफिस कामकाज में भी आपको कुछ पूछना, कुछ डाउट हो, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ने के लिए आप हमारा पेड बैच भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।